ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप शिव पुराण खरीद नहीं सकते हो। अगर आपको कोई देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देता है तो आप अपने पैसों से खरीदो और आप किसी को सेवा दे दो। आपको लगता है कि देना अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, धार्मिक ग्रंथों का दान सेवा बहुत बड़ी होती है। तो आपको कोई नहीं दे रहा है तो आप किसी और को सेवा दे दो। आप किसी से पूछो कि शिव पुराण पढ़ोगे, हम आपके लिए मंगा दें। साल में 1 या 2 शिव पुराण तो हम दान में दे ही सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेवा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही है तो आप पढ़ोगे नहीं। आप ऑर्डर करो, मंगाओ और पढ़ो। जय गुरु जी। और सावन मास में तो हम लोग वैसे भी शुरू करने वाले हैं, लाइव शुरू करेंगे शिव पुराण, ताकि सब सुन सकें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अगर प्लानिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से जब हमारी ज़िंदगी में गुरु जी आते भी नहीं हैं, उससे पहले उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कब उन्हें हमारी ज़िंदगी में आना है। कब आना मतलब हमारे लिए आना, वो तो हमेशा से हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम उनको समझ पाते हैं कि गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं। हर चीज़ उस परमात्मा की प्लान करी होती है, हम सिर्फ उनके वो प्यादे होते हैं जो वो उठा के इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर सिचुएशन में बिठा देते हैं। और गुरु जी की इतनी मेहर है कि हम उनके प्यादे बने रहें, ताकि गुरु जी हमें अपने अनुसार चला सकें। आंटी का जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये उन्हीं आंटी का है जिनके घर में गुरु जी के बड़े बड़े चरण बने थे। वो बताती हैं कि अब उन्होंने भटकना शुरू किया था उस परमात्मा की तलाश में, और वो भटकना ऐसा था कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो मुझे घर में दिखाई देते हैं या मेरे मंदिर के पास जिनके चरण स्वरूप बने थे, या जो अंदर एंट्रेंस से लेकर मंदिर तक आए हैं, वो हैं कौन। और जो उनको सफ़ेद चोले में दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुजी की शक्ल उनको फेस नहीं दिखता था, बस उनको एहसास होता था कि मेरे आसपास कोई है। अब हुई तलाश शुरू, और मन में एक बेचैनी रहती थी कि मैं मतलब हम किसी को ढूंढ रहे होते हैं, हमारे जीवन में एक अधूरापन होता है कि हैं कौन। हमारा भी एक जर्नी होती है उस परमात्मा तक को पाने की। तो वही जर्नी आंटी की थी, और आंटी की तलाश में एक ये भी हुआ था कि एक उनके जानकार थे जो उनका गेस्ट हाउस था, और वो वहाँ जाके रुकती थी। लेकिन वो जो परिवार था ना, उस परिवार में मतलब अनमौत होती थी, मतलब वो नेचुरल मौत नहीं होती थी। एक ऐसी घटना होती थी तो लगता था कि जैसे कोई कहते ना टाइम ख़राब करने होने वाली चीज़ें। तो उन्होंने एक पंडित को अपने घर बुलाया था। जब उन्होंने अपने घर बुलाया था तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ शिव का मतलब मुझे फ़ील होता है, जैसे केदारनाथ, अमरनाथ या शिव मंदिर, मैं सिर्फ वहीं पूजा करता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता, क्योंकि वो शिव भक्त थे। लेकिन उनके लाख कहने पे जब वो घर आए उनके उसमें, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई लड़की आती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो बोले कि कितनी लड़कियां हैं, कैसे हैं, मतलब सब चीज़ें देखी गई। फिर वो फ़ोटोग्राफ जो एल्बम थी वो निकाली गई, और आंटी की जो फ़ोटो थी उनकी फ़ोटो पे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो पीले वस्त्र पहनती है ज़्यादा, और जबकि वो जो फ़ोटो थी उसमें भी उन्होंने पीले कपड़े ही पहने हुए थे, क्योंकि आंटी का पीला रंग फेवरेट था। तो उन्होंने जो गुरुजी थे उन्होंने उनकी फ़ोटो पे हाथ रख के कहा कि ये वो लड़की है। अब परिवार वाले सब चौंक गए कि ये वो लड़की जो साधारण तरीके से हमारे घर में आती है और गेस्ट हाउस में रहती है और बहुत सिंपल है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की तुम्हारे घर में जब तक रहेगी तब तक तुम्हारे घर में कोई ऐसी मौत नहीं होगी, ये इतनी ब्लेस है, और ये मतलब शिव की भक्त है। और जब ये आंटी को पता चला, जैसे उन्होंने बताया, फ़ोन किया, तो उनकी एक तलाश शुरू हो गई थी गुरुजी को ढूंढने की। मन में एक जागृत हो जाती है ना कि अब हमें उस रास्ते जाना है जहाँ हमें परमात्मा मिलेगा, और पर कौन, कहाँ, कैसे, ये आंटी को नहीं पता था। आंटी की ज़िंदगी में एक अंकल आए जिनसे वो मतलब सामान वगैरह लेके आती थी, जिनकी एक शॉप थी, और अक्सर उनकी दुकान पे जाती थी। तो ये नहीं पता था आंटी को कि अंकल उनके लिए ऐसी मतलब मन में भाव रख रहे हैं कि मैं इससे शादी करूँगा। उन्होंने अपने घर में, अपने परिवार में सबको बताया कि एक ऐसे ऐसी लड़की है और मुझे वो पसंद है। लेकिन आंटी जब ये पता चला तो आंटी ने उन अंकल से कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, आपने मेरे बिना पूछे ही आपने ये फ़ैसला ले लिया।
ऐसे कैसे हो सकता है। और आंटी को ये पता भी नहीं चला और अंकल ने आंटी की एक फ़ोटो ले ली। अब समय वो शुरू हुआ जब अंकल अपना काम कराने के लिए ब्लैक मैजिक उन्होंने शुरू किया और जगह जगह वो जाने लगे ताकि वो आंटी उनकी बात मानकर उनसे शादी कर लें या उनके वश में हो जाएं। आंटी को ये फ़ील होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आंटी शुरू से ही कहते हैं ना परमात्मा से जुड़ी हुई, और गुरुजी तो हमेशा उनके अंग संग रहते थे, लेकिन आंटी को नहीं पता था कि गुरुजी ही हैं। आंटी के पेट में दर्द होता था और तकलीफ़ होती थी, तो अंकल का फ़ोन आता था कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ भेजूँ या ये करूँ। तो उनको शक था अंकल पे, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी देखी थी। फिर अंकल ने कई बार कहने पे आंटी के लिए दवाइयाँ भेजी। जब दवाइयाँ खोली तो उसमें कुछ अजीब चीज़ें थीं जो आंटी देख के हैरान थी कि ये तो कुछ तांत्रिक चीज़ें हैं, ये क्यों मतलब मेरे घर तक आई हैं। फिर दिवाली का टाइम था और अंकल ने आंटी के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, और भेजने के बाद कहा था कि आप भी किसी को गिफ्ट देना चाहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट की भेज रहा हूँ। तो आंटी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बहन को भी तो देने हैं गिफ्ट, बोले उन्हीं को दे के आते हैं। तो आंटी अंकल के संग गई उनकी बहन के यहाँ। जब बहन के यहाँ गई तो उन्होंने किसी गुरुजी के बारे में बताया कि एक गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। तो आंटी बोली कि मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती हूँ, और मुझे किसी गुरुजी से के प्रवचन इन सब चीज़ों में मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा उनकी बहन ने कि वो गुरुजी प्रवचन नहीं देते हैं, वो चोले में भी नहीं है, वो सिर्फ कल्याण करते हैं। तो आंटी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आया और आंटी जब गई तो उन अंकल के साथ ही गई जो उन पे तांत्रिक क्रियाएं या उनको अपने वशीकरण उन पे कर रहे थे। तो गुरुजी ने जो सेवा दी वो उन अंकल को ही दी, और अंकल जब गुरुजी के मंदिर उनको लेके गए तो वहाँ जाके जब आंटी ने गुरुजी का स्वरूप देखा तो आंटी रो पड़ी कि मैं भटक भटक के परेशान हूँ और आप यहाँ बैठे हो। क्यों? क्योंकि आंटी बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से गुरुजी को मतलब एक ऐसी अदृश्य शक्ति को ढूंढ रही थी कि जो उनके अंग संग रहती थी, और जब उन्होंने देखा तो बोली मैं आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ और आप यहाँ बैठे हो। तो गुरुजी ने उन अंकल को ही माध्यम बनाया आंटी को मंदिर ले जाने का। हम सोचते हैं ना कि हमारी प्लानिंग कुछ नहीं है संगत जी। कई बार गुरुजी उन्हीं को हमारे लिए चुनते हैं जो हमारा बुरा कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए गलत सोच रहे होते हैं, हमारा गलत उनका करना हमारा मतलब उनका मन होता है, लेकिन गुरुजी हमें मंदिर उनके द्वारा बुला के हमारा कल्याण तो करते ही करते हैं, साथ में उनका भी कल्याण कर देते कि अब तुम दफ़ा हो जाओ इनकी ज़िंदगी से, जो तुम्हारा काम था, जो तुम्हारी जर्नी थी वो शुरू हो गई है। और उसके बाद वो अंकल आंटी की ज़िंदगी से कहाँ गए कहाँ नहीं गए, आंटी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर हुआ ऐसा कि जब आंटी को गुरुजी मतलब अंकल तो चले गए, लेकिन आंटी अब हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाती और हर हफ्ते गुरुजी से मिल के आती। अंकल की जर्नी पता नहीं है थी आगे के नहीं थी, लेकिन आंटी बार बार लगातार गुरुजी के मंदिर जा रही थी। अब आंटी की जर्नी जब गुरुजी ने साथ देना शुरू किया तो वो इस कदर साथ देना शुरू किया संगत जी कि आंटी ने एक स्वरूप भेजा अपनी मम्मी को फ़ोन से ही, और बोला कि प्रिंट आउट ले आओ, निकलवा लो और इनको फ्रेम करा लो। अब माँ जो ये सोच रही थी कि अगर मैं नहीं इसकी बात मानूंगी तो ये गुस्सा करेगी, तो वो फ्रेम करा लाई, निकलवा के प्रिंट आउट, और उन्होंने अपने घर में उनको रख दिया। और वो काफ़ी टाइम तक स्वरूप ऐसे ही रखा रहा। लेकिन कहते ना गुरुजी तो पहुँचने थे उनके घर में, उनकी मर्जी थी और वहाँ वो पहुँच गए। अब हुआ ये कि आंटी की मम्मी का एक एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया। मरा हुआ जानकर डॉक्टरों ने ये कहा कि अब इनका हमें पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि एक टाइम पे डेड बॉडी जो है वो उनके ऑर्गन्स ख़राब होने लगते। तो उन्होंने कहा कि हमें इनका फटाफट इनका पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि ये जा चुकी हैं। आधे घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ कि आंटी के शरीर में हलचल हुई, उनके पैर हाथ मूवमेंट करने लगे, और डॉक्टरों ने कहा कि फटाफट आईसीयू में लेके चलो, ये ज़िंदा है। अब वो उनकी मम्मी की जर्नी गुरुजी से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जो आधा घंटा वो बेहोश नहीं हुई थी, मृत घोषित हुई थी कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, उस आधे घंटे में गुरुजी ने उनके साथ कुछ चमत्कार ऐसे किए कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, सब ने कर दिए, और वो बेहोश थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि अब ये कुछ घंटे बेहोश रहेंगी, इनको घर आप ले जाओ। जब उनको वो घर लेके आए और वो उठी, तो उठते ही आंटी की मम्मी ने बोला कि मेरे गले में एक स्वरूप था, वो स्वरूप कहाँ है, मेरा वो स्वरूप कहाँ है।
और जय गुरु जी वो करने लगी, क्योंकि गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया था। तरीके से आंटी की मम्मी की भी जर्नी शुरू हुई गुरुजी से, क्योंकि उसके बाद वो मतलब उनको एक जल का गिलास दिया गया, मंगाया उन्होंने कि मुझे पानी दो, और उन्होंने मंत्र जाप का चैंट करके वो जल प्रसाद पिया और अपना वो स्वरूप मतलब गुरुजी का मन में ध्यान किया। तो इस तरीके से आंटी की मम्मी की जर्नी शुरू हुई। अब हुआ ये कि उनके भाई जो बाहर अपना एक जॉब ढूंढ रहे थे और बार बार उनको वहाँ से कॉल आनी थी और वो नहीं आ रही थी। तो आंटी ने कहा अंकल से, अपने भाई से, कि जो करना है वो गुरुजी को करना है, अब जो है वो गुरुजी देख लेंगे, आप परेशान नहीं हो। बोले कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। बोले आप मानो नहीं मानो, लेकिन जो गुरुजी को करना है वो कर देंगे। अब हुआ ये कि अंकल के पास एक कॉल आई दूसरे दिन, और वो कॉल ऐसी थी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप 25,000 रुपये पहले जमा करो। जब आंटी को पता चली तो आंटी ने मना किया कि मुझे गुरुजी पहले ही बता चुके हैं, मतलब मुझे अंदर से अंदरूनी वो एहसास हो रहा है मुझे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और इस तरीके से जब फ्रॉड का आंटी ने उनको बोला तो अंकल ने मतलब उस कॉल को अवॉइड किया, और बाद में पता चला कि वाकई ही वो एक फ्रॉड कॉल थी और अंकल के पैसे वेस्ट होने थे, जो कि गुरुजी ने आंटी को पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे तुम लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला है। तो गुरुजी ने अपने आंटी के भाई को भी फ्रॉड कॉल से बचाया। और कहते ना, जब परिवार का एक इंसान जुड़ता है तो गुरुजी एक को नहीं सबको जोड़ते हैं और सबका कल्याण करते हैं। आंटी के भाई की जॉब का ऑफ़र आया सऊदी से। जब सऊदी से आया तो हम सब जानते हैं कि एक मेडिकल होता है सभी का, और उस मेडिकल में आंटी के जो भाई की थी वो सारी रिपोर्टें ख़राब थी, एक नहीं मोस्टली सभी रिपोर्टें ख़राब थी। तो आंटी के भाई ने कहा कि सारी रिपोर्ट ख़राब हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जाऊं। तो आंटी ने कहा जो गुरुजी को करना है वो गुरुजी करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, गुरुजी रिपोर्टें बदल देते हैं और आप अपना तैयारी करो। तो जब तैयारी हो रही थी और आंटी के भाई की नेक्स्ट टाइम जब रिपोर्टें दोबारा से आंटी के कहे पे हुई तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और अंकल इस तरीके से दुबई जा पाए। क्योंकि कहते ना, हर चीज़ पहले नहीं होने दिया गुरुजी ने, लेकिन दोबारा जब अंकल की सऊदी में जॉब लगी तो वही रिपोर्टें गुरुजी ने बदल कर उनकी सारी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव कर दी। तो करने कराने वाले संगत जी गुरुजी हैं। हम वाकई कुछ नहीं कर सकते और ना हम किसी लायक है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि शायद ये ज़िंदगी अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे, और ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे, हमारी ज़िंदगी सही नहीं चलेगी। लेकिन जब हम गुरुजी को ये मान लेते ना कि हमारे उनकी रज़ा में रज़ा, मतलब जो वो कर रहे हैं हमारे लिए वही सही है, 100%, 1000% वही सही है। और जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो ही सही है। आगे आंटी के जो एक दोस्त थे, उनकी मतलब ऐसे थी कि उनकी जो मतलब उनके कोई पेट में मतलब उनको दिक्कत हुई थी, और जब उनकी रिपोर्टें हुई तो उनको कैंसर बताया गया। अंकल परेशान थे इस बात को लेकर, और आंटी के फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप था और उन्होंने देखा ऐसे ही फ़ोन में और देखकर बोले जय गुरुजी। तो आंटी ने कहा कि तुम्हारी तो चीज़ें अब तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो, क्योंकि आपने जय गुरुजी बोला है और जय गुरुजी बोलने से आपकी रिपोर्टें बदल दी हैं गुरुजी ने। तो उन अंकल बोले कि मेरे को इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन कहते ना गुरुओं का निरादर नहीं करते थे। बोले वो बात सही है कि आप गुरुजी को मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन अचानक उनको गुरुजी जब फ़ोन में दिखे और अंकल ने बोला जय गुरुजी, तो आंटी ने जब ही बोल दिया था कि आपके एक बार जय गुरुजी बोलने से गुरुजी ने आपके कष्ट काट दिए। अगली बार जब उनकी रिपोर्टें कराई तो वो परेशान थी कि रिपोर्ट क्या आएंगे। आंटी बोली क्यों टेंशन ले रहे हो, रिपोर्टें बिल्कुल सही आनी है, क्योंकि आपने जय गुरुजी बोला था और आपने गुरुजी ने आपकी रिपोर्टें बदल दी हैं। और ऐसा ही हुआ। जब टेस्ट की रिपोर्टें आई और डॉक्टर ने कहा कि कौन कहता है कैंसर है, कैंसर तो नहीं है, इसमें तो कुछ भी कैंसर वगैरह नहीं है। अब अंकल के जीवन में एक घटना और थी कि उनकी जितनी भी जगह उन्होंने कुंडली दिखाई थी, जितनी भी जगह उन्होंने वो दिखाई थी, और परिवार के सब लोग ये कहते थे इसको मृत्यु तुल्य कष्ट है, इतनी ही समय इसका जीवन है। और वो वही समय था जब उनकी रिपोर्टें ख़राब आई थी, उनको कैंसर बताया गया था, जिसके लिए पूजा पाठ वो उनके घर वाले कर रहे थे। तो अंकल कई बार आंटी से कहते थे कि मेरी उम्र कम है या मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो आंटी बोली कि वो निकल गया, आप टेंशन नहीं लो,
वो यही समय था। और आप, कौन कहता है कि आपकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है, आपकी रिपोर्टें बदल दी हैं। तो संगत जी, करने कराने वाले गुरुजी हैं। कहते ना मति, इंसान की मत एक ऐसी है जो 1 सेकंड में हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, और हज़ारों बार हम हज़ारों चीज़ें सोच लेते हैं, और वो ना तो होती हैं ज़िंदगी में। और मुझे लगता है जो जो हमने आज तक सोचा, कभी इमेजिन करिएगा संगत जी, जो जो हमने सोचा, जो जो हमने विचारा, जो जो हमने अपने लिए जितनी स्कीमें बनाई और जितना हमने सब कुछ डिसाइड किया, क्या हमारी ज़िंदगी में हुआ? कुछ नहीं हुआ, और होता भी नहीं है। होता वही है जो वो परमात्मा चाहता है। और जब वो परमात्मा चाहता है ना संगत जी, हमारी लिखे हुए भाग्य को बदलने की क्षमता भी वही रखते हैं, और वो बदल भी देते हैं। जब उस परमात्मा को ये लगता है ना कि ये तो अरे मेरे ऊपर ही बिल्कुल बैठा हुआ है, मेरे ही भरोसे बैठा हुआ है, इसे किसी का भरोसा नहीं है, तो वो अपना भरोसा नहीं टूटने देते हैं। अपने बच्चों का अपना भरोसा उनको नहीं ख़राब करने देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारी दुनिया चाहे किसी के भी भरोसे, मेरा बच्चा मेरे भरोसे है। और उस भरोसे के सदके संगत जी, जो इतने कल्याण गुरुजी आज भी कर रहे हैं और हमेशा से कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।